हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस क्या होती हैं, जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस क्या होती हैं एंड प्रॉमिसेस को हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं। सबसे पहले समझते हैं जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस होती क्या है। A promise is an object that returns a value which you hope to receive in the future, but not now. तो जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि मतलब फ्यूचर में एक वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब हम एक आशा करते हैं कि ये कोई फ्यूचर में वैल्यू रिटर्न करेगा, बट अभी रिटर्न नहीं करेगा। Because the value will be returned by the promise in the future, the promise is very well suited for handling asynchronous operations. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रॉमिस है वो हमारी वैल्यू फ्यूचर में रिटर्न करेगी, तो ये एक अच्छा मतलब एक ऑप्शन है हमारे लिए कि हम प्रॉमिसेस में अपना एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल कर सकते हैं। मींस एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए एक अच्छा मतलब तरीका है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस अगर हम रियल लाइफ में भी समझे, अपनी रियल लाइफ के कोई एग्जांपल से समझे, तो प्रॉमिस नॉर्मल प्रॉमिस की तरह है। जैसे हम लोग प्रॉमिस करते हैं, तो जैसे आपने एक प्रॉमिस की कि मुझे नेक्स्ट मंथ में जावास्क्रिप्ट का अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है, तो ये आपने एक प्रॉमिस की। अब ये प्रॉमिस आप या तो फुलफिल करेंगे, मतलब अगर आपने कंप्लीट कर लिया कोर्स तो देन आपकी जो प्रॉमिस है वो फुलफिल हो जाती है। अगर आपने टाइम दिया, आपने मेहनत भी की, बट आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि आपकी जो प्रॉमिस है फुलफिल्ड नहीं, वो रिजेक्ट हो गई। तो इस तरह से जो प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं। अ प्रॉमिस हैज 3 स्टेट्स। फर्स्ट इज पेंडिंग। इनिशियल स्टेट नाइदर फुलफिल्ड नॉर रिजेक्टेड। तो जो पहली स्टेट है, बाय डिफॉल्ट जब हम लोग कोई प्रॉमिस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो पेंडिंग हो जाती है, मतलब अभी ना तो वो फुलफिल्ड हुई है ना ही रिजेक्ट हुई है। सेकेंड, फुलफिल्ड, मीनिंग दैट द ऑपरेशन वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसका मतलब क्या हुआ? फुलफिल्ड का मतलब आपने जो प्रॉमिस की थी वो कंप्लीट हो गई। जैसे कि हमने बात की कि आपने जो प्लान किया था, मतलब एक प्रॉमिस की कि जावास्क्रिप्ट का कोर्स आपको कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट मंथ में, तो आपने अगर कंप्लीट कर लिया तो हम कहेंगे कि जो प्रॉमिस की स्टेट है वो फुलफिल्ड, मतलब जो आपने जो टास्क था वो कंप्लीट कर लिया अपना। एंड द लास्ट वन इज रिजेक्टेड, मीनिंग दैट द ऑपरेशन फेल्ड। रिजेक्टेड स्टेट का मतलब हुआ कि आपका जो प्रॉमिस थी वो आप फुलफिल नहीं कर पाए, रिजेक्ट हो गई, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, आपका जो ऑपरेशन था वो फेल्ड हो गया। तो प्रॉमिस को और ज्यादा एग्जांपल से समझते हैं हम कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस को हम यूज करते हैं एंड कैसे प्रॉमिस क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हम प्रॉमिस क्रिएट करते हैं। तो जैसे हमने अभी बात कर रहे थे एग्जाम्पल के लिए कि हमने मतलब आपने एक प्रॉमिस की या मैंने प्रॉमिस की कि मैं नेक्स्ट मंथ में ये कोर्स कंप्लीट कर लूंगा, तो उसके लिए हम कैसे प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक, सबसे पहले तो हमारी एक कंडीशन होगी। कोई कंडीशन क्या होगी? जैसे कि कंडीशन हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, बट जैसे क्या होती है कि आपने कोर्स कंप्लीट किया या नहीं कर पाए, तो वो कंडीशन होगी। तो हमने जस्ट उसको एक वेरिएबल में ले लिया, कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट हमने अभी ट्रू कर दिया है कंप्लीटेड के लिए। एंड यहाँ पर अब हमें एक प्रॉमिस क्रिएट करनी है, तो कॉन्स्ट एंड मैंने कोई एक वेरिएबल लिया प्रॉमिस इक्वल्स टू। प्रॉमिस को कैसे क्रिएट करते हैं? प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर से। तो हमने किया न्यू ऑपरेटर एंड प्रॉमिस, एंड ये प्रॉमिस जो कंस्ट्रक्टर है ये हमारा एक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट लेता है। एंड तो इस तरह से हम इस फंक्शन को इस तरह लिखते हैं। एंड ये जो फंक्शन हमारा, इस फंक्शन को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर। एंड ये एग्जीक्यूटर अगेन 2 फंक्शन एक्सेप्ट करता है। कौन कौन से करता है? पहला है, हम बाय कन्वेंशन इसको बोलते हैं रिजॉल्व, एंड सेकेंड रिजेक्ट। एंड यहाँ देखिए इस तरह से, तो हमने यहाँ पर एक एग्जीक्यूटर फंक्शन है ये, एंड अगेन इसने 2 फंक्शन एक्सेप्ट किए यहाँ पर, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। एंड जैसे ही ये हम मतलब ये जो प्रॉमिस क्रिएट होती है, तो ये प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होता है, तो एग्जीक्यूटर जो फंक्शन है ये बाय डिफॉल्ट
ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे कि हमने यहाँ पर कंडीशन लिखी, तो ये जब प्रॉमिस हमारे जब मतलब प्रॉमिस में क्या होगा, प्रॉमिस की इनिशियल जो स्टेट होती है वो होती है पेंडिंग। अब जैसे इसमें से क्या होगा, अगर हमारी प्रॉमिस कंप्लीट हो जाती है तो हम उसको कहेंगे रिजॉल्व, एंड अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाती तो हम इसको कहेंगे रिजेक्ट। तो यहाँ पर अब जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन ये चेक करेंगे, इफ कंप्लीटेड ट्रू, देन हम इसको बोलेंगे कि हमारा जो प्रॉमिस थी वो रिजॉल्व हो गई है। एंड रिजॉल्व में हम यहाँ पर कुछ मैसेज दे सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड JS कोर्स, इस तरह से हम लिखेंगे। एंड एल्स में प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो एल्स में हम इसको कह देंगे रिजेक्ट। एंड रिजेक्ट में भी हम एक मैसेज दे देंगे, आई हैव कंप्लीटेड JS कोर्स येट, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने देखी इस तरह से कर लिया। अब मैं यहाँ पर कंसोल में आपको, तो अगर हम ये माई प्रॉमिस को यहाँ पर कंसोल में लॉग करेंगे तो देखिए क्या आता है, माई प्रॉमिस। जैसे यहाँ एंटर किया तो यहाँ प्रॉमिस आती है फुलफिल्ड, आई हैव कंप्लीटेड JS कोर्स। तो ये हमारा कंप्लीटेड जो था वो ट्रू था, इसलिए हमारा ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अगर हम इसको जस्ट फॉल्स कर देते हैं यहाँ पर, एंड अब मैं इसको सेव करता हूँ, एंड यहाँ देखिए अनकट इन प्रॉमिस, आई हैव नॉट कंप्लीटेड कोर्स येट, एंड यहाँ कोर्सर में एस लग गया है फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से आ रहा है, बट ये आपको इमीडिएट यहाँ पर जो है मिल जा रहा है। लेकिन हमने बात की थी कि हमारी जो प्रॉमिस होती है वो फ्यूचर में कोई वैल्यू रिटर्न करती है, बट यहाँ पर हमें क्या है कि ऐसा कुछ है नहीं। तो जो प्रोमिसेस होती हैं वो ज़्यादातर हमारा जो क्या होता है कि एसिंक्रोनस ऑपरेशंस जो होते हैं, रिक्वेस्ट होती है उसको मतलब उसमें यूज होती है, बट हमारा यहाँ पर क्या है कि इमीडिएट हमें मिल जा रहा है यहाँ पर। तो हम इसको क्या है, आपको एसिंक्रोनस बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ सेट टाइम आउट लगा सकते हैं, कुछ टाइम के बाद में हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पर लिखता हूँ सेट टाइम आउट, इसका सिंटेक्स होता है। यहाँ पर हम इसके लिए कितने टाइम के बाद में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, 5 सेकेंड। तो 5 इंटू 1000, 1000 मीन्स 1 सेकेंड एंड मल्टीप्लाई 5 तो 5000। मैंने इसको कट किया एंड जस्ट इसको मैंने यहाँ पर सेट टाइम आउट के अंदर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अभी देखिए पेंडिंग है, उसके बाद ये देखिए कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर हमें मिल जाता है। अगर मैं दोबारा से इसको देखिए सेव करता हूँ एंड इमीडिएट मैं इसको कॉल करूंगा, देखिए अभी, लेकिन अभी हम इसको एंटर करेंगे तो ये रिजेक्टेड हो गई यहाँ पर। यहाँ देखिए मैंने जब 5 सेकंड के अंदर यहाँ पर कई बार इसको ट्राई किया तो यहाँ पर जो इसकी प्रॉमिस की जो स्टेट आ रही थी वो पेंडिंग थी, मतलब वो पेंडिंग स्टेट में था। एंड 5 सेकंड के बाद में ये प्रॉमिस जो है हमारी, वो प्रॉमिस हमारी क्या हुई, रिजेक्ट हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ पर फॉल्स था। मैं अगर इसको ट्रू कर देता हूँ यहाँ पर तो देखिए मैंने इसको सेव किया एंड वही हम ट्राई करते हैं, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ टाइम के बाद में आफ्टर 5 सेकेंड प्रॉमिस फुलफिल्ड, मीन्स हमारा जो प्रॉमिस था वो कंप्लीट हो गया, यहाँ पर फुलफिल्ड हो गया, आई हैव कंप्लीटेड JS कोर्स। तो इस तरह से यहाँ पर हम अपनी प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। एंड अब फ्रेंड्स देखते हैं कि कैसे हम अपनी प्रॉमिस को कंज्यूम कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट लिख देता हूँ यहाँ पर एक कमेंट, कंज्यूमिंग अ प्रॉमिस। प्रॉमिस को कंज्यूम कैसे करते हैं, तो उसको कंज्यूम करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है, देन, कैच एंड फाइनली। ये मेथड्स को यूज करके हम अपनी प्रॉमिस को कंज्यूम करते हैं। तो कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं इसमें देन मेथड। देन मेथड क्या करता है, जब हमारी प्रॉमिस सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाती है, देन हम अगर हमें कोई कॉल बैक शेड्यूल करना है, मतलब कि अगर हमारी प्रॉमिस सक्सेसफुली डन हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है, देन हमें कुछ कॉल बैक फंक्शन यूज करना है या कॉल बैक कुछ शेड्यूल करना है कि अगर ये रिजॉल्व हो जाए देन हम ये करने वाले हैं। तब हम वहां पर देन मेथड को यूज करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे मेरे माई प्रॉमिस जो टॉप में है हमारा प्रॉमिस, माई प्रॉमिस डॉट देन, एंड देन मेथड में भी हमारे ये देखिए यहाँ पर क्या है, दो हमारे जो है आर्गुमेंट्स ये लेता है एंड उसमें पहला है हमारा ऑन फुलफिल्ड।
ऑन फुलफिल्ड एंड दूसरा अपना है ऑन रिजेक्टेड। तो अब इस पे हमें क्या करना है कि ये जो है ये भी हमारे कोई फंक्शन है, तो इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं कि ऑन फुलफिल्ड पे हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर हमने एरो फंक्शन लिया एंड यहाँ पर कंसोल में कुछ लॉग करना चाहते हैं एंड लॉग में जस्ट हम यहाँ दे देते हैं सक्सेस एंड ऑन रिजेक्टेड पे हम क्या करना है, ऑन रिजेक्टेड पे हम इस तरह से इसको कंसोल में लॉग कर रहे हैं एंड यहाँ दे देते हैं कुछ फेल्ड। इस तरह से हमने इसको सेव कर लिया। तो देन में हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ये इसको चेक करेंगे कि देन में ऑन फुलफिल्ड, अगर देन में फुलफिल्ड हो गई तो हम क्या करना चाहते हैं एंड रिजेक्टेड पे क्या। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर सेव किया एंड आफ्टर 5 सेकेंड देखिए हमें क्या मैसेज मिलता है, सक्सेस। मीन्स हमारी जो प्रॉमिस थी वो फुलफिल्ड हो गई। तो ऑन फुलफिल्ड पे हमने यहाँ पर एक कंसोल में लॉग किया है मैसेज एंड अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर आफ्टर 5 सेकेंड क्या मैसेज मिलेगा हमें, फेल्ड। तो ये हमने क्या किया, इसको कंज्यूम कर लिया है। मतलब देन मेथड से हम ये दो चीजें हम कर सकते हैं, ऑन फुलफिल्ड पे क्या करते हैं एंड ऑन रिजेक्टेड पे क्या करते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्पेलिंग गलत कर दी है, ऑन रिजेक्टेड कुछ भी लिख सकते हैं, एक्चुअली सेकंड पैरामीटर है वो उसका। तो ऑन रिजेक्टेड पे ऐसे लिख सकते हैं अब। तो ये हमने देन मेथड देख लिया। अब अगर हम यहाँ पर अगर हम एक ही चीज यहाँ पर पास करें, मैं इसकी जस्ट कॉपी कर लेता हूं एंड यहाँ देखिए जस्ट मुझे ये नहीं देना, फर्स्ट वाला ही दे देना, सिर्फ सक्सेस पे चेक करना है। तो यहाँ देखिए फेल्ड आ गया एंड सेकंड वाले में हमें वो हमने ऑन रिजेक्ट पे कुछ नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर ये अनकार्ड आ गया। तो अब यहाँ पर अगर हम ट्रू करते हैं तो देखिए दो बार आपको सक्सेस मिल जाता है, इसमें भी सक्सेस आया, यहाँ पर भी सक्सेस आया। तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा देन एंड अब हम इसके बाद देखते हैं कैच। कैच भी देन की तरह है, बट कैच में क्या होगा, जो हमारे जो प्रॉमिस है जब वो रिजेक्ट हो जाती है तो रिजेक्शन के टाइम पे अगर हम कोई कॉल बैक शेड्यूल करना चाहते हैं तो वो कैच मेथड में करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अपनी एरर हैंडलिंग करना चाहते हैं तो वो हम इसमें कर सकते हैं कैच में। वो कैसे करते हैं, यहाँ पर हमने किया माई प्रॉमिस डॉट कैच एंड कैच में भी ऑन रिजेक्टेड पे रीजन। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि हमने इसको नाम दे दिया रीजन एंड रीजन में हम इसको जस्ट कंसोल में लॉग करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको रीजन को इस तरह से यहाँ पर कंसोल में लॉग कर लिया। तो देखिए तो ये सक्सेस हुआ। बट अगर हम यहाँ पर फॉल्स देते हैं देन हम देखेंगे कैसे हम इसको यहाँ पर कैच करते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में तो फेल्ड हुआ एंड सेकंड में हमने कैच कर लिया एंड यहाँ पर जो हमने यहाँ दिया था रिजेक्शन में जो मैसेज दिया था वो मैसेज देखिए हमने यहाँ पर इसको ग्रेसफुली हमने हैंडल कर लिया। यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं आ रही है कुछ, और हमने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया। तो इस तरह से हम कैच कर सकते हैं। एंड फ्रेंड जब हम एक और है हमारा मेथड फाइनली, एंड फाइनली का क्या यूज है कि हम चाहे तो हमारी प्रॉमिस फुलफिल्ड हो या रिजेक्ट हो, दोनों ही केस में हम फाइनली कुछ मैसेज देना चाहते हैं या कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं, कुछ शेड्यूल करना चाहते हैं, कोई कॉल बैक कि फाइनली ये तो हो ही। तो उस केस में हमें फाइनली यूज करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कर दिया माई प्रॉमिस डॉट फाइनली एंड फाइनली में हमने यहाँ पर कुछ जस्ट इस तरह से कोई दे दिया एरो फंक्शन एंड यहाँ कंसोल में हमने लॉग कर दिया कंसोल लॉग एंड इसको बोल दिया डन। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या आता है, अब देखते हैं फेल्ड एंड यहाँ डन आ गया एंड इसके साथ में क्योंकि यहाँ पर बट फाइनली हमारे यहाँ पर डन आ गया है। एंड अगर हम यहाँ पर इसको ट्रू कर देते हैं तो देखिए सक्सेस एंड डन, मतलब सक्सेस आने पे भी डन मैसेज मिला। तो अब इसको एक और तरीका है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ
एंड इसको भी कमेंट कर देते हैं यहाँ पर, या मैं हटा देता हूँ सारा चीज़। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि कैसे हम चैनिंग करते हैं, तीनों ही मेथड को कैसे हम यूज करते हैं एक साथ में। तो हमने क्या किया, माई प्रॉमिस एंड डॉट हमने यहाँ पर किया, देन तो हम करेंगे यहाँ पर कुछ यहाँ पर कर देते हैं, देन हमें यहाँ पर क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग एंड हमने यहाँ पर किया सक्सेस, देन कैच कर सकते हैं एंड कैच में क्या करेंगे, रीजन एंड कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ उस रीजन को हम कंसोल में लॉग करेंगे एंड फाइनली। तो तीनों मेथड को एक साथ कैसे हम यूज करेंगे, इसको मैंने यहाँ पर जस्ट दे दिया इस तरह से, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पर कर दिया फाइनली डन, मतलब फाइनली हम कुछ भी करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए प्रॉमिस में हमने एक चैनिंग कर दी, मतलब एक के बाद एक, देन होगा, कैच भी होगा एंड फाइनली भी होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमें सक्सेस मिला एंड डन हो गया। अभी अगर हम इसको फॉल्स करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें, देखिए तो यहाँ पर कैच कर लिया हमने रीजन में, आई हैव नॉट कंप्लीटेड जीएस कोर्स येट एंड डन। तो इस तरह से हम यहाँ पर चैनिंग कर सकते हैं। अब इस चीज को एक डायग्राम से समझते हैं कैसे प्रॉमिस वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं कैसे प्रॉमिस, एक प्रॉमिस स्टार्ट होती है कोई जो जिसकी जो इनिशियल स्टेट होती है पेंडिंग, एंड ये प्रॉमिस हमारी रिजॉल्व हो सकती है। जब रिजॉल्व हो जाती है देन हम देन मेथड यूज करके ऑन फुलफिलमेंट पे ये हम कहते हैं कि हमारे जो प्रॉमिस है वो सेटल्ड हो गए एंड इसके बाद हम कोई एसिंक्रोनस एक्शन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं एंड अगेन ये हमारा जो है वो पाइप में चला जाता है, अगेन ये प्रॉमिस हो सकती है एंड अगेन ये पेंडिंग स्टेट में चले जाएगी एंड अगेन देन या कैच में हम करेंगे एंड इस तरह से ये चलता रहेगा पाइप में। अगर ये हमारी प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाती है देन हम यहाँ पर देन में ऑन रिजेक्शन पे हम कुछ कर सकते हैं या फिर हम इसको कैच कर लेंगे ऑन रिजेक्शन पे एंड यहाँ पर हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं इस तरह से एंड अगेन ये देन के बाद प्रॉमिस नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी एंड अगेन प्रॉमिस पाइप में हमारे पेंडिंग स्टेट में हो जाएगी। तो इस तरह से जो है जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस जो है वर्क करते हैं। एंड फ्रेंड्स अब एक रियल लाइफ एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे प्रॉमिस वर्क करती है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर अब एक एजेक्स देखेंगे, एजेक्स की रिक्वेस्ट से किस तरह से प्रॉमिस में हम लोग एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हम एक एपीआई का एंड पॉइंट चेक करते हैं, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपीकोड डॉट कॉम, यहाँ पर हम जाएंगे एंड यहाँ देखिए कुछ एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं सबसे पहले एंड पॉइंट्स पे जाता हूँ, पॉइंट पोस्ट वाले पे। पोस्ट तो यहाँ पर देखिए कुछ 100 पोस्ट की लिस्ट है यहाँ पर, इस तरह से ये डमी पोस्ट हैं। तो हम लोग इस एंड पॉइंट को यूज करते हैं अपने, तो हम इस एंड पॉइंट को यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल के लिए। तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड मैं इसको सारा हटा देता हूँ यहाँ पर एंड मैं इसे कॉपी करके रखता हूँ जिससे मुझे यूज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक पहले फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि हमारे एक प्रॉमिस क्रिएट करेगा एंड इस प्रॉमिस से हम कुछ एजेक्स में कुछ डाटा को जेसन को हम फैच करेंगे, वो देखते हैं पहले कैसे करेंगे। तो एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया यहाँ पर, फंक्शन गेट पोस्ट एंड यहाँ से एक हमने पैरामीटर पास किया यूआरएल यहाँ पर एंड यहाँ पर एक हमने प्रॉमिस को रिटर्न किया, न्यू प्रॉमिस। एंड प्रॉमिस को जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पर एक एग्जीक्यूटर फंक्शन होता है एंड इस फंक्शन के अंदर हमें क्या क्या होते हैं, रिजॉल्व, रिजेक्ट एंड इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर एक हमें XML HTTP रिक्वेस्ट, मतलब एजेक्स के लिए, एजेक्स क्या होता है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो एजेक्स का यूज क्या होता है कि हमें कुछ एसिंक्रोनस कुछ मीन्स रिक्वेस्ट है जिसमें कि कोई डाटा हमें पता नहीं है वो कितना टाइम लेगा, बट हम उसके लिए वेट नहीं करते हैं और बाकी की हमारा जो मतलब प्रोसेस है वो हम कंटिन्यू कर लेते हैं एंड जब भी वो आएगा डाटा तो हमें उसको यूज करना है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि प्रॉमिस का यूज करके किस तरह से हम डाटा को हम गेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना होगा कि हमारी प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व हुई है, रिजेक्ट हुई, वो हम यहाँ पर एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कॉन्स्ट XHR एक हमने इंस्टेंस क्रिएट की न्यू ऑपरेटर से
HTTP रिक्वेस्ट, इस तरह से यहाँ पर क्रिएट किया। एंड इसके बाद XHR डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने इस तरह से फंक्शन लिया एक, एंड इस फंक्शन में एक इवेंट पास किया यहाँ से। एंड यहाँ पर हमने चेक किया इफ दिस डॉट रेडी स्टेट इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। एंड इसके बाद हम चेक करेंगे इफ दिस डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200, दैट मीन्स ओके, एंड ओके मिलेगा। देन हम क्या करेंगे दिस डॉट, एंड ये ओके मिलने के बाद हम यहाँ पर इसको बोलेंगे कि ये रिजॉल्व हो गई हमारी। एंड यहाँ पर हम दिस डॉट रेस्पॉन्स को इस तरह से इसमें पास कर देंगे। एंड एल्स में अगर हमारे ये फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो हम यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे इस तरह से। एंड यहाँ पर हम पास कर देंगे दिस डॉट स्टेटस इस तरह से। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, XHR डॉट ओपन करना है। एंड ओपन में हमें क्या क्या पास करना है, मेथड गेट, सेकेंड हमें जो URL लिया था यहाँ से जो URL पास करेंगे वो है, एंड थर्ड ट्रू, इस तरह से यहाँ से पास करेंगे। एंड XHR डॉट सेंड, इसको सेंड कर देंगे इस तरह से। तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया है। अब इस फंक्शन को हम कैसे यूज करेंगे, अब इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इस पेज पे हमने एक यहाँ पर बटन लेना है, मतलब कुछ भी ले सकते हैं हम, उसके क्लिक पे हम इसको फैच करने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पर एक बटन लिया है, बटन, एंड यहाँ लिख देते हैं गेट पोस्ट्स। एंड इस बटन की जो आईडी हमने ली यहाँ पर गेट पोस्ट करके हमने आईडी ले ली यहाँ पर। एंड इस बटन के क्लिक पे, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस फंक्शन के, देखिए फंक्शन के जस्ट बाहर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक हमने कॉन्स्ट btn ले लिया। एंड यहाँ डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ हमने इसकी आईडी पास कर दी इस तरह से। एंड यहाँ btn डॉट एड इवेंट लिसनर, एंड हम यहाँ पर चेक करेंगे इस क्लिक इवेंट पे हमें क्या करना है, इस तरह से एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर होगा। एंड यहाँ पर हम जस्ट पहले तो एक चेक कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक कर दिया अलर्ट, इस तरह से हाई लिख दिया। एंड देखिए अब मैं इस पर जस्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए हाई, दैट मीन्स कि इसका क्लिक इवेंट वर्क कर रहा है। तो हमें अब क्या करना है कि इसके क्लिक पे यहाँ से हमें अपना फंक्शन कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले एक तो यहाँ पर अपना जो कॉन्स्ट API एंड पॉइंट है जो, वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक वेरिएबल में, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ हमने बाहर ले लिया इसको। एंड इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या किया, गेट पोस्ट हमारा जो फंक्शन है इसके अंदर हमने क्या किया, API एंड पॉइंट, मतलब अपने URL पास किया। एंड इसके देन में, मतलब देन, क्योंकि एक हमारा प्रॉमिस है तो हमें यहाँ पर जो प्रॉमिस को कंज्यूम करेंगे तो हम देन से यहाँ पर करेंगे। देन जैसे हमारे ये रिजॉल्व होती है या फिर रिजेक्ट होती है उसके बिहाफ पे। एंड यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब देन के अंदर हम करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे इसको रेस्पॉन्स। एंड इस तरह से हम यहाँ पर अब यहाँ इक्वल टू JSON डॉट पार्स, एंड यहाँ पर लिखेंगे हम रेस्पॉन्स। इस तरह से हमें जो रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए, तो हम जस्ट इसको कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग पोस्ट सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कंसोल में, अब गेट पोस्ट जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें एक अरे मिल जाते हैं, यहाँ पर 100 रिकॉर्ड्स हैं इसमें, देखिए इस तरह से आ जाते हैं। अब इनको अगर हमें रिकॉर्ड्स जो हमारे जो पोस्ट हैं इसके टाइटल्स को हमें लिस्ट करना है, एक ULLI में हम लिस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर ये हमें पूरा एक अरे मिल गया है। अब यहाँ पर हम जस्ट कोई एक बटन के नीचे यहाँ दे सकते हैं, हम यहाँ पर कोई ULLI दे देते हैं। एंड इसको हमने ID दे दिया एंड इसको बोल दिया लिस्ट करके कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कॉन्स्ट पोस्ट लिस्ट इज इक्वल टू, ये एक अरे है तो इस अरे को हम मैप कर सकते हैं मैप मेथड से। मैप मेथड क्या करता है, एक अरे को यूज करके हम उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज करके अगेन एक नया अरे बना सकते हैं, कुछ मैप कर सकते हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके। तो मैप क्या करेगा, ये पोस्ट हमने यहाँ पर एरो फंक्शन लिया एंड यहाँ पर मैं टेम्पलेट लिटरल में यहाँ पर li एंड क्लोज li, एंड इसके अंदर यहाँ पर हम इसको डॉलर
एंड ये पोस्ट है, पोस्ट डॉट टाइटल हमने यहाँ से यूज किया इस तरह से। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड हमने यूएल की आईडी क्या दी थी यहाँ पर, लिस्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू पोस्ट लिस्ट। पोस्ट लिस्ट को हमने यहाँ पर इनर HTML कर दिया, मतलब ये यूएल के अंदर हमने li को इनर HTML कर दिया। एंड यहाँ फ्रेंड्स एक चीज और, हमें यहाँ पर जो एक अरे मिलेगा उसको मुझे ज्वाइन करना होगा यहाँ पर न्यू लाइन के लिए, तो हम इस तरह से यहाँ पर करेंगे। अब देखिए जैसे गेट पोस्ट, हम यहाँ पर गेट पोस्ट हम क्लिक करते हैं तो एक प्रॉमिस हमें वहाँ पर, ये प्रॉमिस हमें मिला है यहाँ पर, एक प्रॉमिस को हमने इस तरह से हैंडल किया यहाँ पर। एंड ये सारे जो उसके जो यहाँ से एंड पॉइंट्स हमने जो रिकॉर्ड्स निकाले थे, टाइटल को हमने यहाँ पर इस तरह से लिस्ट कर लिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग रियल लाइफ में अपने प्रोजेक्ट में प्रोमिसेस को इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स अब समरी देख लेते हैं कि हमने प्रोमिसेस में क्या सीखा, एक्चुअल में प्रोमिसेस में क्या होता है। तो एक प्रॉमिस जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। अ प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न्स अ वैल्यू इन द फ्यूचर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्यूचर में वैल्यू रिटर्न करता है। प्रॉमिस स्टार्ट इन द पेंडिंग स्टेट एंड एंड्स इन आइदर फुलफिल्ड स्टेट और रिजेक्टेड स्टेट। तो प्रॉमिस स्टार्ट जो होती है पेंडिंग स्टेट से होती है, और जो एंड उसका है वो या तो फुलफिल्ड स्टेट में होगा या फिर रिजेक्टेड स्टेट में होगा। एंड यूज देन मेथड टू शेड्यूल अ कॉल बैक टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रॉमिस इज फुलफिल्ड। तो जब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉमिस है अगर वो फुलफिल्ड हो जाती है एंड उस टाइम पे कुछ कॉल बैक हम शेड्यूल करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम देन मेथड को यूज करते हैं। एंड कैच मेथड टू शेड्यूल अ कॉल बैक टू बी इन्वोक्ड व्हेन द प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। और अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाती है तो हम उस टाइम पे कुछ कॉल बैक शेड्यूल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कैच मेथड यूज करना होता है। प्लेस द कोड दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट इन द फाइनली मेथड वेदर द प्रॉमिस इज फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। अगर कुछ ऐसा कोड है जो हम चाहते हैं कि हमारा एग्जीक्यूट हो फाइनली, चाहे तो हमारी जो प्रॉमिस है वो फुलफिल्ड हो या रिजेक्ट हो, दोनों ही केस में हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमें एक फाइनली मेथड को कॉल करना होता है। एंड उस टाइम पे फाइनली मेथड में हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस। आई होप कि ये प्रोमिसेस आपको समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ क्वेरी है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।